अस्सलाम शेदार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिद, आप बताएं। शेदार, सब सही चल रहा है। आप सुनाएं, आजकल मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? यार मुल्क के हालात तो थोड़े मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्शन इस बार बड़े टफ है। इलेक्शंस में मतलब देखिए पार्टीज़ की परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो बड़ी हार्ड लग रही है। हर कोई अपनी वर्किंग कर रहा है, अपना मंशूर दिखाने के लिए कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और पार्टीज़ अपना अलायंस भी बना रही हैं। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? भाई, वेरी इंटरेस्टिंगली जो बात सुनने में आई है, जैसे हमने अपनी न्यू ईयर वाली वीडियो में भी शेयर की थी, हम्म। मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था हम्म। कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अलायंस बनने जा रहा है, ये ना होने के बराबर है। हम्म। क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ये बात नहीं की, हम्म। ना पीपल्स पार्टी वालों ने आकर ये इस चीज़ को कंफर्म किया है, ना पीटीआई वालों ने आकर कंफर्म किया है कि हाँ ये अलायंस बनने जा रहा है। हम्म। मगर लोग जो है फिर सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भाई ये देखें, ये बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दी, नासिर हुसैन शाह ने ये स्टेटमेंट दी, पीटीआई के किसी रहनुमा ने ये स्टेटमेंट दी। तो इससे ये लग रहा है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना अलायंस बनाएंगी। मगर बात ये है कि ये ना होने के बराबर इसलिए है कि अगर आप पास में देखें, पीटीआई के जो कमेंट्स थे पीपल्स पार्टी के लिए और पीपल्स पार्टी के जो कमेंट्स थे पीटीआई के लिए, बहुत अपोजिट थे एक दूसरे के। तो मुझे नहीं लगता कि ये अलायंस बनेगा। यार आपके क्या व्यूज़ हैं? देखें जाहिद, आपको वो टाइम भी याद होगा, पाकिस्तान में एक वो भी टाइम आया था जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी साहब को रोडों पे घसीटूंगा। बाद में बिल्कुल। पीडीएम का भी पीडीएम बनी थी, एक मूवमेंट आई थी, एक मूवमेंट आई थी। जरूरत पड़ गई थी दोनों को। पता जी। था कि हम दोनों साथ मिलेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा काम चलता रहेगा। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जब ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पॉलिटिक्स। मिल जाती है। इस इस दौर में मतलब कि अभी जो हालात चल रहे हैं, इसमें हम्म। पीटीआई को ज़रूरत है कि वो किसी पार्टी के साथ अलायंस बनाए, क्योंकि यार पीटीआई की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। जैसे नून लीग की बहुत पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध के अंदर बहुत स्ट्रांग बन गई है, क्योंकि जो जीडीए बना हुआ था वो भी टूट गया। उसके बहुत सारे, टूटा नहीं है मतलब कि उसके बहुत जो मेन बंदे थे जो उनके वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी में आ गए। यार देखें, जाहिद देखें, हर कोई अपनी जगह पे बड़ा स्ट्रांग है इस टाइम पे। अगर हम हम्म। देखें पंजाब में जो नून लीग को जो टक्कर देने वाली वो पीटीआई है। मैं सॉरी हाँ, टू से मैं ये चीज़ बोलूँ, पंजाब में आप पीपल्स पार्टी को काउंट ना करें वहाँ पर। देखिए पंजाब में नून लीग आपको पता है, बिल्कुल। मतलब कि नून लीग का कोई पहले कोई टक्कर में नहीं था वहाँ हम्म। पर। उसके बाद पीटीआई आई। नहीं, नून लीग का जो जो टक्कर में था पीटीआई से पहले वो पीपल्स पार्टी थी। ये दोनों आपस में जो है थी वो पर यार, कंपटीशन होता था जी इन जी दोनों वो का। आपकी बात सही है शायद। बट जब से पीटीआई इन पीटीआई फील्ड को, आई है तब से मतलब कि हाँ, नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हो गया मुश्किल हो लाहौर तो में इलेक्शन जीतना। देखें इस बात पे अगर आप देख लें, केपी के में अगर जाते हैं तो वहाँ इमरान खान बड़ा स्ट्रांग है वहाँ पर। हम्म। सिंध में आते हैं तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग है। अगर आप पंजाब में देख लें, नून लीग है वहाँ। असल में जो कंपटीशन है वो पंजाब में है। जो पंजाब में ज़्यादा सीट्स लेगा वो फेडरल में अपनी हुकूमत गवर्नमेंट बनाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर है कि हम्म। हुकूमत बनती पंजाब से पंजाब है। से बनती है। जो फेडरल लेवल पे हुकूमत आती है वो पंजाब से ही पंजाब आती से है, बनती है, किसी और सूबे से नहीं नहीं आती। बनती। इस पे आज या कल आपने नासिर हुसैन शाह के जी। आपने मीडिया से गुफ्तगू सुनी होगी। नासिर हुसैन शाह ने क्लियरली कहा कि देखें, अगर पीपल्स ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई वाले वाक़े को अगर भूल जाए हम्म। और उस वाक़े से अपने आप को अलहदा कर दे हम्म। और कहे कि वो जो वाक़या था वो गलत है, वो उसको सपोर्ट ना करे, तो हम्म। पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी बैठ सकती है, गुफ्तगू हो सकती है। क्योंकि पीटीआई भी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम्म। अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए उनकी गवर्नमेंट भी रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, आई थिंक सो। यार देखें, जाहिद, एक तो पहले भी हमने जब ये टॉक हमने शुरू किया था तो उसमें हमने यही कहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के कुछ हम बोल नहीं सकते। हम्म। जैसे कि मशहूर सियासतदान और बड़े वकील हैं हमारे, मिस्टर एतजाज़ हसन साहब। मैंने उनका रिसेंटली उनका एक टॉक शो सुना था, तो उन्होंने उस टॉक शो में कहा था कि पाकिस्तान की सियासत का आप अंदाज़ा उसके पास्ट से लगा सकते हैं, फ्यूचर से नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था कि अंदाज़ा आप इससे लगाएंगे पहले क्या गुजरा है, कैलकुलेशंस उस पे बनती हैं, ये उस पे कैलकुलेशंस नहीं अगर बनती कि इसी आगे क्या होगा। जैसे आपने ये पॉइंट रेफर की, अगर इसको हम फॉलो करें तो फिर ये बात तो सही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी अपना अलायंस बना बना सकती सकती है। है। ऐसे नहीं कि पीटीआई जो है वो बहुत अपोजिट कर रही थी पीपल्स पार्टी को
और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत हार्श कमेंट्स आ रहे थे। तो इस वजह से जो है वो दोनों पार्टी जो है वो एक साथ खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल कंटेस्ट कर सकती है, क्योंकि अब देखें अगर नून लीग हुकूमत में आ जाती है, हम्म। सही है, तो पीछे रह गए पीपल्स पार्टी और पीटीआई। हम्म। जाहिर सी बात है, जैसे नून लीग ने सिंध के अंदर एमक्यूएम के साथ हाथ मिला लिया है, हम्म। तो इसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ हाथ मिलाती है तो आई थिंक कि फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव ये अच्छी बात होगी पीटीआई के यार लिए भी और पीपल्स देखें, पार्टी के लिए भी दोनों बेनिफिट होगा। और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हैं जो यार आगे जाके पीटीआई के खिलाफ भी जा सकती हैं, बातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जा सकती हैं। जाहिद देखें, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम मतलब हम जो मेन पॉइंट को काउंट करें अगर, दोनों को ज़रूरत है। पीपल्स हम्म। पार्टी ने अपने आप का अपना स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में वो गिव एंड टेक मतलब चलेगा, बिल्कुल। मतलब आर या पार वाला हिसाब किताब है अभी। पीटीआई को अपना वो जो पिछली उनकी गवर्नमेंट जो उन्होंने अपने आप को दिखाना है कि भाई पिछली गवर्नमेंट हमारी गई है और दोबारा हम गवर्नमेंट में आए हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं। तो कहीं आप ये दूसरी चीज़ देखें कि अगर पीपल्स पार्टी के जितने भी बड़े इनके बड़े पॉलिटिशियंस जितने भी इनके हैं, तो वो पीटीआई के कोई अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं कर रहे, हाँ। बिल्कुल कुछ चिल चल रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि जैसे बिलावल साहब ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, आई थिंक वो हाई कोर्ट में थे, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार हाई कोर्ट में एसोसिएशन थे, में उन्होंने तो एक उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट पे दी। बड़ा अच्छा बयान दिया और उन्होंने बड़ा एक वो दिखाया कि हाँ भाई मैं फ्यूचर हूँ पाकिस्तान का। तो उस चीज़ से उनकी पब्लिसिटी इंक्रीज हुई है उससे। देखें उसके अलावा मंजूर वसान ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट अच्छी दी वो थी, दी। और उसके अलावा आप देखें नासिर हुसैन शाह ने भी बहुत अच्छा कहा कि देखें पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं नहीं है, है। वो भी एक सियासी पार्टी है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो अगर फिक्स कर दें तो उनके साथ भी जो है वो बंदा बैठकर बात कर सकता है। हम्म। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर ये आपस में कल बैठते हैं और जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो दोनों एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। या आई थिंक देखें, शायद दोनों को ज़रूरत भी है और करेंगे भी। मुझे तो ये दिख रहा है अलायंस बनेगा, अलायंस अगर बनेगा। बन जाता है तो अच्छी बात है, पीटीआई के लिए और पीटीआई के लिए भी पीटीआई के अच्छी लिए अच्छी बात है और पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये बेनिफिट हो सकता है कि वो फेडरेशन लेवल पे हुकूमत बना लें। यार देखें, वो अगर हुकूमत बनाएगी भी तो हम्म। उससे फिर वही मसला खड़ा हो जाएगा उनका, क्या कि अपर लेवल पे बड़ी सेटलमेंट्स होंगी इनकी कि इतनी मिनिस्ट्रीज हम अपने पास रखेंगे, इतनी आप अपने पास रखेंगे। और मुझे जो लग रहा है कि इस बार पंजाब में बड़ा कंपटीशन होने वाला है, पंजाब में पंजाब बहुत बड़ा में इस कंपटीशन बार होने नहीं, वाला है। हर बार कंपटीशन होता है। यार और जाहिर देखिए, हर बार हमें ये दिख रहा होता है कि वन साइडेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि नून लीग एक बड़ी लास्ट टाइम हुआ था कि नून लीग और पीटीआई लेवल पे सीट्स ले ली थी, तो बाद में कुछ मसले हुए थे कि उन्होंने किसी ने सीट छोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो इससे फिर क्या बोलते हैं चीज़ें लेवल पे आ गई थी। अच्छा शिदा, एक और बात सुनने में आई है कि इलेक्शन डिले करने के कुछ सियासी पार्टीज़ हैं जो कह रही है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। जैसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे। जैसे सेनेट से कहा गया कि इलेक्शन को डिले किया जाए, उसके कुछ वजूहत थे डिले करने के जो उन्होंने बताया कि देखें मुल्क सर्दियों की वजह से केपीके और बलूचिस्तान में जो है वो सही से इलेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि लोग बाहर नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि उन्होंने एक दो ग्राउंड्स और भी दिए कि कोविड की वबा जो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो गई है और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मतलब कि 3-4 ग्राउंड्स उन्होंने दिए। मगर आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन डिले होंगी, क्योंकि इलेक्शन जो डिले हुई हैं 6 पहले कहा गया था कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व की गई थी तो उसके बाद कहा गया था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मगर वो नहीं हुई। और इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान हुआ बिजनेसमैन को। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। आपके मुल्क के अंदर बाहर से जो बंदे बिजनेसमैन आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये पता नहीं है कौन सी गवर्नमेंट आएगी और अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो क्या पॉलिसी लेके आएगी। जैसे हमारा सीपेक का काम रुका हुआ है अब 3-6-7 महीने, तो इसी वजह से भी रुक गया कि कोई पॉलिसी नहीं है। प्रीवियस जो पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जो न्यू सिटिंग गवर्नमेंट है वो उसका फॉलोअप नहीं ले रही। अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी वो क्या कहेगी? अगर पीपल्स पार्टी आती है तो वो सीपे के फेवर में होगी, अगर कोई और पार्टी आती है तो उसके क्या व्यूज़ होंगे। इस तरह के बहुत सारी वजूहत हैं। यार देखें, जायद अभी आपने जो जितनी ये आपने बात बोली
उसमें मैं लाइन टू लाइन में आपको सारी चीज़ें मैं कमेंट्स करूँगा। देखें कि अगर देखें बिज़नेसमैन को नुकसान तो हो रहा है। जिस लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट जाना चाहिए था, देखिए हम मार्केट में आना चाह रहे हैं, ट्रेड पे आना चाह रहे हैं। हम ट्रेड पे उस लेवल पे इस टाइम नहीं आ पा रहे क्योंकि पॉलिसीज़ नहीं है। मेनली आप देखें कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जो है उसमें रुकावट आ गई है क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किए जा यार रहे हैं। देखें ज़ैद अगर हमारे जो बिजनेसमैन जो तबका है हमारा कारोबारी तबका जो है वो किस तरह डिसीजंस लेगा, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि जल्दी फ़ौरन इलेक्शंस हो। आप देखें कि अगर आप बाय प्रॉपर्टी के अगर हालात देखें, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने को तैयार नहीं है। आप हमारा जो कराची में एक बड़ा मशहूर अपना सोसाइटी है बैरियर टाउन, उसको अंदाज़ा लगाएं कि उसकी रेट्स बिल्कुल नीचे गिर गए, कोई इन्वेस्टर इन बाहर से है ही नहीं। देखें ज़रा, जैसे कि आपने बात की सीपेक की, सीपेक एक मेन है हमारे लिए, बिल्कुल। मेन रोड स्ट्रक्चर है, हमें वो कंप्लीट करना चाहिए। हमें देखें, चलें उससे चाइना अगर फ़ायदा नहीं ले रहा तो हम एज मैं पाकिस्तानी मैं तो फ़ायदा ले पाऊंगा सीपेक के रोड से या बिल्कुल। स्ट्रक्चर से, मैं तो फ़ायदा ले पाऊंगा। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है और इस पे अगर गवर्नमेंट आ जाती है, परमानेंट गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसके जो डिसीजंस होंगे उनका बड़ा इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा मोटरवे का एक जो बड़ा मेन जो एक टाइम से बातें चलती हुई आ रही हैं कि हैदराबाद टू सखर हमने मोटरवे कंप्लीट करना है। इसमें देखिए कि वो भी इसी वजह से रुका हुआ है। एक रिसेंटली एक इटालियन कंपनी ने जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ कि आप हमें ये स्ट्रक्चर $305 बिलियन में आप हमें कंप्लीट करके देंगे। डॉलर अप एंड डाउन हुए, बातें हुई, मतलब डॉलर्स मतलब मिल नहीं रहे थे। तो फिर इस तरह हुआ कि वो इटालियन कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब दोबारा देखिए गवर्नमेंट आएगी, कोई न्यू गवर्नमेंट, वो इसकी बिड लगेंगी, फिर ये मामला बनेंगे। इसके अलावा देखें बिजनेस जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको जो जिनका काम गवर्नमेंट के साथ होता है, टेंडर्स मिलते हैं, उनकी अप्रूवल होती है, जी फिर इनवॉइसेस जाती हैं, वो क्लियर होती है डिपार्टमेंट से। जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तब से वो उन सबका बिजनेस जो है वो रुक गया है। कोई नया टेंडर नहीं आ रहा, अगर टेंडर आ रहा है तो उसकी अप्रूवल नहीं हो रही, अप्रूवल अगर हो रही है तो जो इनवॉइसेस है वो सारी क्लियर नहीं क्लियर हो नहीं रही, हो रही, सही। और पुरानी जो इनवॉइसेस है वो भी क्लियर नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि देखें जब न्यू गवर्नमेंट आएगी, जो नया मिनिस्टर आएगा वही आकर इनवॉइसेस क्लियर करेगा। जी सही। देखें इसी वजह से आपके रोड की कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रुकी हुई हैं, दूसरे जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आगे से टेंडर अप्रूव नहीं हो रहा और इनवॉइसेस जो है वो क्लियर नहीं हो रही। तो जो प्रोजेक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहाँ से ये सारी चीज़ें यार कंप्लीट करेगा। देखें जायद, ये जो आपने अभी रोड स्ट्रक्चर की बात की कि रोड्स बन नहीं रहे, ये शुरू से यहाँ का हमारी गवर्नमेंट का रोना है इस चीज़ पे। वो देखें, है, मगर हम अब बात कर रहे हैं कि अगर देखें गवर्नमेंट का होना और ना होना अलग, दोनों फर्क अलग तो बात पड़ता है। है। आप अभी हम नेशनल बात लेवल कर पे रहे हैं आपको कि फर्क पड़ता है गवर्नमेंट का आपका। ना होने से बिजनेस पे कौन सा नुकसान हो यार रहा है। देखें जाहिद, हमें अपने बिजनेस को एक अच्छी लेवल पे लेके जाना है। बिल्कुल। जो भी आप देखें, अगर आप आज किसी से भी बात करेंगे बाहर जाकर, आप किसी से आप बैठ जाएं, आजकल देखिए हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो अब जॉब्स की तरफ नहीं, जितना वो अपने बिजनेस की तरफ उनका माइंड से उनके गोल्स चल रहे हैं कि हमें अपना बिजनेस खड़ा कर दो। अगर गवर्नमेंट आ जाती, देखिए गवर्नमेंट को इस पर पॉलिसी भी बनानी चाहिए फिर, कि पॉलिसी बने और हम जो न्यू जो बिजनेस स्टार्ट हो उसको हम फंडिंग करें या उनको हम उनके साथ दें या कुछ करें उनके साथ। देखिए आपका बिजनेस लेवल बड़ा अच्छा हो जाए। देखें अगर आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपका टैक्स अच्छा आएगा, टैक्स जब अच्छा आएगा आपके मुल्क में लगेगा। तो और देखें ये ज़रूरी देखें चीज़ है ये। एक ये भी है कि एजुकेशन सेक्टर को हम अगर देखें तो उसमें बच्चों के लिए भी बहुत नुकसान ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट नहीं नहीं हो हो पा रही। रही। जो भी अगर देखें अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है या पीपल्स पार्टी के नवाज लीग की, तो वो एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बजट रखती हैं और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो नहीं मिल रही। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आवाम के नुकसान में है अगर इलेक्शन डिले होती है और न्यू गवर्नमेंट नहीं नहीं आती। आती। तो मेरी ख्वाहिश जो है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है। अगर डिले होती है तो इसके बड़े नुकसान होंगे पाकिस्तान को। देखें शायद अगर इस बार इलेक्शंस डिले हुए तो आप देख लीजिएगा कि ये इलेक्शन 6 महीने से पहले फिर नहीं होंगे। 6 महीने लगा लें, 8 महीने लगा पॉसिबिलिटी लें, है कि 6 महीने ये तक। मुझे इसी चीज़ का डर लग रहा है। जो सेनेट से भी बात एक बाहर आई है
इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे पॉलिटिशियंस भी मतलब सारे सब पॉलिटिशियंस को तो मैं नहीं इसमें इस चीज़ में काउंट करूँगा, पर कुछ चाह रहे हैं कि इलेक्शंस आ जाए। अब मुझे समझ में नहीं आता अगर 6 महीने इलेक्शंस आगे हो गए तो क्या फ़ायदा पड़ेगा इनको? मुझे चीज़ समझ में नहीं है जो नहीं, इसमें फ़ायदे की बात ये कि जो वीक पार्टीज़ हैं, जिनको लग रहा है कि हम इलेक्शन हार जाएँगे, हुँ। तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और हम जो है वो तैयारी कर लेंगे और लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। तो इस वजह से वो टाइम माँग रहे हैं। अच्छा उनके लिए मतलब कि डिले होना उनके लिए फ़ायदेमंद है, मगर पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं अच्छा है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ कि पीटीआई का क्या ख़्यालात हैं इस बारे में कि इलेक्शंस देखिए, के पीटीआई ने कोई ऐसी बात नहीं की नहीं की? कि इलेक्शन डिले हो। पीटीआई जो है ऑफ़िशियली ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। पीटीआई भी चाहेगी कि इलेक्शन जो है वो विद इन डिले टाइम हो जाए और या डिले ना हो तो बेहतर है। और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि इलेक्शन डिले ना हो। अब नून लीग ने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि इलेक्शन को डिले किया जाए। मगर एक अफ़वाह चल रही है कि पीटीआई चाह रही है कि इलेक्शन डिले हो, नवाज़ लीग चाह रही है इलेक्शन डिले हो। तो जो अफ़वाह है, उसे हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऑफ़िशियली कहीं से बात कन्फ़र्म नहीं हो जाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कन्फ़र्म कर दे इस बात को या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ओपनली कहे कि हम इलेक्शन डिले करना चाहते हैं और इसकी ये वजूहत हैं। देखें ज़ाहिद अभी जैसे आपने इलेक्शन कमीशन का कहा मुझे भी अब इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन भी बड़ा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि भाई आप इलेक्शंस कराएं किसी तरीके से देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ही इन्वॉल्व हुआ था इसमें कि भाई इलेक्शंस करवाओ किसी तरीके से उन्होंने कहा नहीं फंड्स के मसले आ रहे हैं मगर ये मसले आ रहे एक हैं बात है अगर इलेक्शन कमीशन और सारी पार्टीज मिलकर कहती हैं कि नहीं इलेक्शन डिले हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्शन अगर वो कोई ऑर्डर भी करती है तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही करवानी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उनको ही करवानी है। तो अगर सारे लोग ये चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। वो एक ठीक है बिंग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वो एक एडवाइस दे सकती है, एक ओपिनियन दे सकती है कि ये होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन ऊपर चली जाती है, कोई पिटिशन फाइल होती है उनके सामने, उसमें वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मगर ये नहीं कि ये सारे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये करो तो वही होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की बात नहीं रखी सुनी जाएगी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुनी जाएगी। हो सकता है जैसे अगर कोविड की वबा जो है वो पीक पे चली जाए 15 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर तो तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। देखें ज़रा अभी आप जैसे कोविड की आप जो रीज़न दे रहे हैं आप देखें अगर कोविड का अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोविड की वबा दोबारा फैल गई तो फिर तो इलेक्शंस डिले हो जाएंगे मतलब फिर तो कोई इस पे एक बोल ही नहीं पाएगा कि आप इलेक्शंस क्या बोलते हैं कि करा लें ये कर लें फिर तो इलेक्शंस डिले हो सकते हैं पर अल्लाह रहम करे क्योंकि मैं एज अ खुद एक पाकिस्तानी में खुद चाहूँगा कि इलेक्शंस हो जाए तो बेहतर है हम सबके लिए देखिए 78% पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो उसी दिन हो जो डेट दिन दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी जो 8 फरवरी है। हम्म तो आई होप सो कि उसी दिन इलेक्शन होगी। अब देखते हैं अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो तो फिर उस पर डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे कुछ कि क्या है क्या नहीं। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। खुदा हाफिज़।